एक राज्य में एक बहुत ही दयालु, धर्म में विश्वास रखने वाले राजा रहते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। राजा ने ये काम अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था, मंत्री उससे एक ही सवाल पूछता कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते कि राजा जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते वे कहते राजा जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर बड़े खुश होते थे। एक दिन एक लुटारू ने ये बात सुनी और वो राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए एक रकम उधार दे देता है। उसका मकसद उधार लेने से ज़्यादा राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटारू ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने लुटारू से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? तो लुटारू ने कहा कि मंत्री जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। लुटारू ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रातों रात लूट कर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया। वहीं गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। फिर क्या, अचानक वो लुटारू ने सुना कि गाय आपस में बातें कर रही हैं और वो लुटारू गायों की भाषा को ठीक से समझ भी पा रहा है। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? तो उस गाय ने जवाब दिया कि हाँ, आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? तो उस गाय ने पलट कर पूछा। तो पहले वाली गाय ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने राजा से कर्ज लिया था और ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। लुटारू ने जब उन गायों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहीं बंधी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव राजा के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो चुकाना ही होता है। आई बात समझ में?